हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्रम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मार्च 2025 का अकाउंटेंसी का जो पेपर था स्टैंडर्ड 12th का, उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि 2 दिन पहले ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी, ई और एफ के लिए मैंने बताए थे। तो फ्रेंड्स, उसमें से डी, ई और एफ में जो मैंने आपको बताए थे 2 दिन पहले वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस इस बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा सेक्शन है जो है, इसमें हमको 20 MCQs पूछे गए। तो पहला जो MCQ है उसका करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, एन एक्सपेंस। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसका करेक्ट आंसर होगा ₹325, यानी कि सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सुपर प्रॉफिट मीन्स, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रिवोल्यूशन अकाउंट इज डैश टाइप ऑफ अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। तो क्या बनाया जाएगा, तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, उसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5:3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ₹5,000। क्वेश्चन नंबर 12, उसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 25%। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व कैपिटल। 14th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100%। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है 2,50,000 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 18th क्वेश्चन जो है, जो हमको बताया कि भाई करंट रेशियो में कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्नीचर। 19th क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडेड टू कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, परचेज ऑफ गुडविल। आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, उसके अंदर डिक्रीज इन गुडविल दिया हुआ है। तो अगर डिक्रीज इन गुडविल अगर दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर होता रिटर्न ऑफ गुडविल, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन गुडविल है। तो टेक्स्ट बुक में जो पूछा गया उससे थोड़ा यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, डिक्रीज किया, पे इन्होंने इंक्रीज किया है। तो अगर गुडविल अगर इंक्रीज होता है, तो गुडविल अगर इंक्रीज होता है तो परचेज ऑफ गुडविल करने की वजह से ये इंक्रीज होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर हमको 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 के 10 क्वेश्चन हमको कंपलसरी अटेंड करने। 21 का आंसर करेक्ट आंसर है, अंडर क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर है नॉन करंट एसेट एज इंटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द अदर नेम नॉन फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर हु इज गेनिंग। इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। इसका आंसर है व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड वॉलंटरी डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसका आंसर है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ partnership firm, the account which is prepared to incorporate accounting treatment to dispose of assets and liabilities of the firm is known as the realization account. Question number 26 है, according to the Companies Act 2013, for what duration can a company can issue debentures? 10 years के लिए कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है तो 10 साल से ज़्यादा, लेकिन नॉट मोर देन 30 years. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज रेशियो। इसका आंसर है द रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस मैथमेटिकली इज नॉन एज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग रेशियो। इसका करेक्ट आंसर है नो, इससे डिटरमाइन नहीं होता है ऑपरेटिंग रेशियो, यानी फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो को डिटरमाइन करने में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। 29 क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़।
इसका आंसर है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर सच एक्टिविटीज़ ड्यू टू विच साइज ऑफ द ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल ऑफ द बिजनेस गेट चेंज। एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है, फॉर विच एक्टिविटी अंडर राइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर। अंडर राइटिंग पे कमीशन जो है वो हम लोग जब शेयर्स को इश्यू करते हैं उस वक्त हमें कमीशन पे करना पड़ता है, और जब शेयर्स जो इश्यू करते हैं तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग जाते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। तो सेक्शन नंबर सी के अंदर जो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, रोहित, विराट एंड अनिल, ये आपका फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर जो है 7 है, उसका ये आपको उसका सॉरी ये सेक्शन सी का 31 का जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये आपको गेन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ये आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है पार्ट 1 का उसका एक्सरसाइज नंबर 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसके अंदर आपको 3 आपको यहाँ पे एंट्रीज के लिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 5 है यानी कि हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका एक्सरसाइज नंबर 5 जो है उसमें एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 7 एंड एंट्री नंबर 2, पहला जो है उसका एंट्री नंबर 2 है, सेकंड है वो एंट्री नंबर 4 है, और थर्ड जो है वो एंट्री नंबर 7 दिया है हमको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया है वो आपका एक्सरसाइज नंबर यानी कि ये भी आपको इसी चैप्टर से है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 5 है उसकी जो 12th नंबर की एंट्री है वो 12th नंबर की एंट्री आपको यहाँ पे पूछी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 ये आपको डिबेंचर से पूछा गया है। डिबेंचर से जो पूछा गया है पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, वही का वही सेम अमाउंट से यहाँ पे पूछा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। फ्रेंड्स ये आप अगर एसपीसीसी में भी अगर आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स का अगर डिफरेंस अगर आपने याद किया और वो इसमें लिखा है तो भी इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर के जो डिस्टिंग्विश जो है हमको डिफरेंस लिखने हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, अकाउंटिंग में लिखे चाहे हम लोग एसपीसीसी में लिखे। अब जाते हैं हम लोग सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको निकलना था वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट बुक का गुडविल का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 इसमें एक्सरसाइज नंबर 7 जो है आपकी वो एक्सरसाइज नंबर 7 की यहाँ पे अमाउंट को हाफ कर दिया है। जो टेक्स्ट बुक में वो डबल अमाउंट से यहाँ पे उसको हाफ कर दिया है। एंड 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका सेम गुडविल चैप्टर से ही है, और यहाँ पे जो किया इन्होंने इसको कर दिया अमाउंट को डबल कर दिया, यानी कि टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 8 में जो फिगर्स दिए उसको यहाँ पे डबल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपका पार्ट टू का चैप्टर नंबर 4 जो है उसका एक्सरसाइज नंबर 7 है। इसमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं की है, जो चेंज इन स्टॉक जो है टेक्स्ट बुक में आपको एक्सरसाइज नंबर 7 में दिया हुआ है लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 जो यहाँ पे दिया है वो हमारा कैश फ्लो, ये भी हमारा रेशियो एनालिसिस का चैप्टर से है, और यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 15 से आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है आपको पूछा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो क्वेश्चन लास्ट जो है सेक्शन डी का वो है हमारा टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम फिगर्स के साथ एक्सरसाइज नंबर 18। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेक्शन ई के अंदर। मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपको मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन मैंने जो बताया था सेक्शन ई के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है तो वो था हमारा एडमिशन का। मैंने बताया था कि इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपको करना है, 22 सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 22 करना है। तो फ्रेंड्स ये दिखा हुआ 42 नंबर का जो क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया है, और जो एक्सरसाइज में जो 22 नंबर का इलस्ट्रेशन जो है उसकी यहाँ पे 40% फिगर्स यहाँ पे इन्होंने कर दिए, हर फिगर्स को 40% कर दिया है। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 8 जाएंगे तो एक्सरसाइज नंबर 8 में जो आपको फिगर्स दिया है उसका यहाँ पे इन्होंने डबल कर दिया, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 8 के अंदर यहाँ पे आपको 2,04,000 से आपको टेक्स्ट बुक में होगा उसको यहाँ पे डबल कर दिया है, और इलस्ट्रेशन नंबर 22 है उसका ये 40% कर दिया, बाकी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। उसके बाद हम लोग जाए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो रिटायरमेंट वाला चैप्टर उसका आपको एक्सरसाइज नंबर 14 का उसके जो एक्सरसाइज में जो फिगर्स दिए उसके यहाँ पे इन्होंने फिगर्स को डबल कर दिया, बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स से है, ये इश्यू ऑफ शेयर्स वाला
पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है उसका आपको एक्सरसाइज नंबर 14 जो है उसकी अमाउंट को इन्होंने यहाँ पे हाफ कर दिया है, यानी जो अमाउंट हमको टेक्स्ट बुक में दी है उससे यहाँ पे हाफ अमाउंट में इन्होंने क्वेश्चन इसको पूछा है। बाकी सेम टू सेम है सब कुछ, कॉल अमाउंट और फॉर फीचर का जितना भी है सब कुछ सेम एक जैसा ही है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसके अंदर आपको 3 अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो 46 में जो पहला जो पूछा गया है वो है चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स का जो है, उसी के अंदर से एक्सरसाइज नंबर 12 उसके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सेम टू सेम है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे इसमें 1600 शेयर्स के बारे में पूछा गया है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो 800 शेयर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे फिगर्स को डबल कर दिया है। और जो सेकंड वाला जो एसके कंपनी वाला है वो भी सेम एक्सरसाइज नंबर 12 के अंदर सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन यहाँ पे 300 शेयर के बारे में। तो टेक्स्ट बुक में आपको वहाँ पे 600 शेयर्स के, यानी कि यहाँ पे इन्होंने फिगर को हाफ कर दिया है। एंड जो थर्ड नंबर का जो है वो हमारा कंपनी ने यहाँ पे 600 शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो ये आपको जो एक्सरसाइज नंबर 13 का जो पहला जो क्वेश्चन है, 13 में जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसका इन्होंने यहाँ पे हाफ कर दिया है, यानी कि टेक्स्ट बुक में हमको 1200 इक्विटी शेयर्स के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने इसको हाफ कर दिया है। अब आते हैं सेक्शन एफ के अंदर फ्रेंड्स। सेक्शन एफ में भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने बताया था 15, 16 एंड 17 नंबर का एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये जो 47 नंबर का है यहाँ पे सिर्फ इन्होंने नेम चेंज किया है, नाम के अलावा और कुछ चीज़ नहीं है, एज इट इज़ सारी के सारी एडजस्टमेंट सब कुछ वैसे का वैसा ही। एक्सरसाइज नंबर 17 पार्ट 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन कंपनी का 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर बताया था कि आपको एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये वही है एक्सरसाइज नंबर 9। यहाँ पे इन्होंने इसकी जो अमाउंट जो है फिगर जो है उसको वहाँ पे इनको बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था वीडियो के अंदर एक्सरसाइज सेक्शन ई और सेक्शन एफ के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो इसमें पूछे गए। फ्रेंड्स इसी तरह से आप मेरी चैनल को मेरे इस वीडियो को पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पूरा जो पेपर जो है मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन से कौन सी एक्सरसाइज या तो इलस्ट्रेशन नंबर से, ये पूरा जो पेपर जो था हमारा वो पूरा का पूरा हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर से पूछा नहीं गया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी चैनल के ऊपर आपको अकाउंटेंसी, एसपीसीसी और बिजनेस के भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।